बीच में जो है आज हम जिस एरिया की बात करने वाले हैं, ये एरिया मसाचा पड़ा है और यहाँ की जो महापौर है ज्योत्सना आसनाले, उनके करीब का ही ये एरिया है। और मैं बता दूं जानकारी के लिए कि शायद मैं यहाँ के लोगों से कुछ जानकारी ले लूँ कि ये उनके ज़रिए से काम हो रहा है या ये कोई पार्टी लेवल पे काम हो रहा है या तो यहाँ के लोगों ने जो है मिलजुल करके इस काम को अंजाम दिया है। तो यहाँ के जो इस वक्त एक्टिव पर्सन है महेंद्र जी गुप्ता, और ये एक पत्रकार भी हैं। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मुझे जहाँ तक याद है कि यहाँ पे इससे पहले जो काम हुआ था वो केशलाल जी जो कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष थे, उनके वक्त में कुछ उन्होंने काम किया था। उसके बाद से शायद अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है। अब ये किसके ज़रिए से, किस पार्टी के ज़रिए से या किसके फंड से हो रहा है, आइए हम यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से जानते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या यहाँ पे जो काम किया जा रहा है ये क्या कोई पॉलिटिकल लेवल के जो स्तर पर किया जा रहा है या आप लोग अपने फंड से कर रहे हो? पहले सबसे पहली बात तो पॉलिटिकल का नाम ही मत लीजिए, क्योंकि पॉलिटिक्स से यहाँ पे लोगों को चिढ़ आ चुकी है। जिस तरह से यहाँ पे गंदी राजनीति किया जा रहा है, यहाँ पे पॉलिटिक्स से सब लोग यहाँ पे तंग आ चुके हैं। ये किसी पार्टी लेवल से काम ये यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये काम हो रहा है सिर्फ यहाँ के लोगों से चंदा वसूल के 100 रुपया 50 रुपया योगदान जो लोग दिए हैं, उसके माध्यम से यहाँ पे सब लोग इकट्ठा करके, हम लोग सब लोग इकट्ठा करके ये रोड रेबिट गिरवा के काम करा रहे हैं और जेसीबी बुला करके लेवल करा रहे हैं। आपके जो सामने दिख रहा है ये मतलब ये आपका पर्सनल फंड है? हाँ, अभी हम लोग पर्सनल, मेरा फंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोगों का सब लोग मिल के ये काम करवा रहे हैं। तो जैसे कि अभी आप जैसे कह रहे हो यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो गीता जैन भी यहाँ पर आई हैं, यहाँ के जो मतलब पड़ोसन है जो जैसे हमारी ज्योत्सना आसनाले जी हैं, उनका जो है यहाँ पर, फिर अनिल भोसले जी हैं, वो भी यहीं के स्थानीय रहवासी हैं, तो उन्होंने कभी क्या इस जगह पर ध्यान नहीं दिया? देखिए, आने के लिए सब आते हैं, बड़े बड़ी वादे करके चले जाते हैं, इसके बाद फिर दोबारा घूम के इधर कोई दिखता नहीं है। आते तो सब हैं, लॉलीपॉप दे के जाते, बड़े लॉलीपॉप दे के जाते हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं, क्या आप लोग भी मतलब चाहोगे नहीं कि क्या आपका भी कोई नगर सेवक हो या आप भी किसी पार्टी में? क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है यहाँ पर कि लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग जो है, मैं कहना नहीं चाहता जिसे पसंद जो पार्टी में रहे, वैसा कुछ नहीं है, पर जो लोग हैं मिलजुल करके यहाँ पे विकास की जो बात है, विकास देखने नहीं मिल रहा है। विकास जो देखने मिल रहा है, देखिए आप देखेंगे तो ये विकास है। ये विकास के नाम पे जो ये रोड बन रहा है, ये इनके पैसे से बन रहा है। यहाँ की जनता जो है अपना पैसा डाल रही है, उनके पैसे से ये बन रहा है, ना कि किसी पार्टी के लेवल से, ना किसी नेता से बन रहा है। नेता सिर्फ इन्हें आश्वासन देते हैं कि आपको लाइट मिलेगी, आपको घर मिलेगा, बल्कि यहाँ पे आए दिन घर टूटते हैं। आपने देखा होगा जो 30 साल 92 का जो घर था, आपने ग्रीन विलेज में देखा होगा कि जो तोड़ दिया गया था, नगर सेवकों को फ़ोन लगाया गया, फ़ोन बंद, महापौर को लगाया गया, फ़ोन बंद। हो सकता है इन फ्यूचर कि यहाँ पर भी, इन पर भी अगर आप लोगों पर भी जब कार्रवाई होगी तो आप लोग क्या करोगे? अभी हम लोग के ऊपर सबसे पहले तो यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बोला कि पार्टी में, सभी पार्टी के जगह पे सबसे पहले ये जो एरिया बसा था 2013 में, यहाँ पे सर्वे सर्वा 2013 से लेके 2020 तक सर्वे सर्वा यहाँ पे बीजेपी थे और बीजेपी के लोग आते थे और बीजेपी के लोग यहाँ पे सब कुछ देखते थे, हम लोग भी उनके पास जाते थे। लेकिन जब काम ना होने की वजह से कितने दिन तक आप यूज़ करोगे, बुलाओगे मीटिंग में, रैली में, हर जगह आप कितने दिन तक यूज़ करोगे? तो हम लोग देखते देखते थक गए। तो यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो कि शिवसेना की तरफ गए, कुछ लोग कांग्रेस की तरफ। मतलब आपके कहने से मतलब ये है कि जैसे कि जो बीजेपी के नेताओं ने, उन्होंने काम नहीं किया। यहाँ पर देखिए, सर्वे सर्वा बीजेपी आज 15 साल से है। यहाँ पे बीजेपी के नगर सेवक हैं, महापौर हैं, और जो भी पहले गठबंधन में थे, आज यहाँ पे बीजेपी की ये नगर सेवक लोग हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ध्यान नहीं, सीधा बोलते हैं अवैध है। जब अवैध ये अवैध है, तो अभी जब अवैध जब बांध काम हो रहा था, तब आप लोग कहाँ पे सोए थे जब ये अवैध जब काम? ये बिल्कुल सोचने की बात है कि नगर पालिका और जो नगर सेवक है, ये इन्हीं भगत है, इसके बिना ये काम नहीं होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये आप देखेंगे, ये जो रूम बन रहा है, आप अगर ध्यान देंगे, ये जो सारे रूम बन रहे हैं, ये रूम इनकी देखरेख में बन रहे हैं। और जहाँ तक पता ये चला है कि इस रूम का जब बना जाता है तो उन्हें पैसे पहुँचाए जाते हैं बाकायदा। शायद ये कहीं सही है जो पैसे पहुँचाए? ये देखिए, सही बात है। यहाँ पे जब तक ये बिल्डरों के हाथ में जब तक रहता है, यहाँ पे जो बिल्डर नहीं हम बोल सकते, उनको दलाल बोल सकते, क्योंकि बिल्डर जो होता है वो उनके पास रजिस्टर्ड नंबर होता है, वो ओरिजिनलिटी बिल्डर होते हैं, उनके पास ऑफिस होता है, रजिस्टर्ड नंबर होता है, जीएसटी नंबर होता है, वो बिल्डर होते हैं। यहाँ के लोग क्या है, दलाल हैं, कमीशन खोर। वो हर 10-10 हज़ार रुपये ज़मीन बेचते हैं, उनको कमीशन मिलता है, वो वही काम करते हैं। तो वो लोग जब तक बेच के यहाँ पे हट नहीं जाते हैं, जब तक नहीं बेचे रहता, तब तक लीगल रहता है, पैसा पहुँचते रहता है ऊपर तक, तो लीगल रहता है। जब ये लोग बेच के हट जाते हैं, जब यहाँ पे गरीब लोग रहने आ जाते हैं, तब वो अनलीगल हो जाता है। तब यहाँ
पे लोग ये जब झोपड़ा बांधना चालू करते हैं, मुंडा बदलना चालू करते हैं, तो ये लोग आ जाते हैं, 2-4 लोग डराते हैं, धमकाते हैं, पैसा वसूलते हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं यहाँ की जो जनता में ये आक्रोश देखा जा रहा है कि जो सरकार है वो काम ढंग से नहीं कर रही है, यहाँ के नगर सेवक काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाचा आपसे जानना चाहता हूँ कि आप भी मतलब कहीं क्या सरकार से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट? अरे असंतुष्ट हैं कि मतलब आप सरकार से संतुष्ट नहीं है? नहीं ना, जब अच्छा काम नहीं होएगा तो कौन संतुष्ट रहेगा। ये जो काम है ये सरकार की तरफ से नहीं, आपकी अपनी मेहनत की नहीं, तरफ हम से लोगों हो रहा के तरफ से है, सब लोग के है। तो ठीक है, तो ये जो पैसा आपका लगा है, ये जो आपका पैसा लगा है, आने वाले वक्त में फिर सरकार कहेगी कि आपने गैर कानूनी काम किया है, तो आपका पैसा तो एकदम पूरा पानी हो जाएगा। अभी पानी हो जाए, कुछ भी आने जाने के लिए रास्ता तो चाहिए ही ना। आने जाने के लिए रास्ता, आपको लाइट है? कुछ भी नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ के लोगों को ना लाइट है ना पानी है। आप मेरे पीछे देखिएगा तो यहाँ से जो रास्ता है वो बिल्कुल ही सही नहीं है। यहाँ के जो रास्ते हैं वो सिर्फ खड्डे हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पे कई बार बाइकें गिर चुकी हैं, कई बार रिक्शाओं के जो है टायर पंचर हो चुके हैं, यहाँ पे कई बार रिक्शा भी पलटी होने तक के चांसेस आ चुके हैं। और यहाँ के सभी रहवासी हैं, ये लोग जो है सरकार से संतुष्ट नहीं है। आए दिन अभी मेरे ख्याल से हाल ही अक्टूबर महीने में जो है यहाँ पे गीता जैन भी आई थी। तो गीता जैन ने आप लोगों से क्या वादा किया था? गीता जैन जी आई थी, उसके पहले प्रताप सरनाईक भी 4 साल पहले आए थे यहाँ पे। हाल में अभी गीता जैन जी भी आई थी। उन्होंने कहा कि आप लोग फिर जनप्रतिनिधियों को चुनते ही क्यों ऐसे? तो हम लोग चुनने इसलिए हैं कि आपका उसमें शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था उस समय। तो यहाँ पे आप लोगों ने बीजेपी के लिए सीट दिया था और दूसरी जगह आप लोगों ने शिवसेना के लिए दिया था। तो यहाँ पे सर्वा बीजेपी थी। तो आप आज आप लोग अलग हो गए हो, तो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे आप लोग ऐसे लोगों को चुनते क्यों? तो आपने देखा होगा, जो आए थे बोल रहे थे हमको आना चाहिए था, सर्वे करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, बहुत तकलीफों का सामना करते हैं। लेकिन वो भी आई और बड़ी बड़ी बोल के चले गए। उसके बाद प्रभाकर मात्रे भी साथ में आए थे, जिलाध्यक्ष हैं शिवसेना के, वो भी आए थे। उन्होंने भी वादा किया था कि दीपावली के पहले ही, दीपावली तक हम लोग लाइट वहाँ पर दे करके और इसको फिर दीपावली मनाएंगे, लाइट के अजोर में दीपावली मनाएंगे। चलिए, प्रताप सरनाईक जी भी यहाँ पे आके जा चुके हैं, गीता जैन भी आ चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि दिवाली में इनको खुशहाल किया जाएगा। इनकी दिवाली में दिवाला निकाल दिया गया है। वैसे जहाँ तक अगर मैं कहूँ तो दिवाली में इनका सिर्फ दिवाला निकाला गया है, ना कि इनकी दिवाली को खुशहाल किया गया है। इनकी दिवाली में जो दिए जले हैं तो इनके अपने पैसे से जले हैं, ना कि सरकार की देन से। यहाँ पे अभी तक का कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो कोई भी लाइट का ठिकाना नहीं है। रात को यहाँ पे कोई भी आपघातक चीज़, मतलब या तो चोरी हो सकती है या तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आज के 2 साल पहले रात के अंधेरे में, जब इतना डेवलपमेंट नहीं था, यहाँ पे इतनी जो झोपड़े नहीं बसे थे, तो रात के अंधेरे में यहाँ पे एक औरत को वहाँ पे रहती थी, रात के अंधेरे में घर में घुस के एक सांप काट लिया था, वो मौत हो गई यहाँ पे। आप सोच लीजिए कि अगर यही गवर्नमेंट की तरफ से लाइट दिया होता, ठीक है, अगर लाइट की परमिशन नहीं है तो सोलार सिस्टम लाइट जो है आज बहुत प्रचलित है और बहुत ही ज़्यादा चल रही है। आप ध्यान देंगे कि वो सारी चीज़ें अगर यहाँ पे लगा दी जाए तो 10-12 अगर यहाँ पे लग जाए तो कम से कम इनको संतुष्टि हो जाएगी। इनको जो है कम से कम थोड़ा बहुत जो है राहत मिल जाएगी इनको पानी का। अच्छा, आप लोग को पानी कहाँ से मिलता है? पानी तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग बोरिंग का, हैंडपम्प का इस्तेमाल करते हैं और पीने के लिए महानगर पालिका से पानी 500 रुपये में एक टैंकर आता है। वो पानी को यहाँ पे लोग बंटवारे करके ड्रम में, जैसे आप देखिए ड्रम है, ड्रम में भर भर के लोग पानी पीते हैं। अच्छा, तो अभी तक का आपकी सरकार की तरफ से कोई भी मांग को पूरी की गई कि नहीं? अभी यहाँ तक तो ऐसी कोई भी सुविधा नहीं दिया गया है जिसके लिए हम लोग उनके पीछे जा सकें। कोई भी सुविधा यहाँ पे नहीं है। लाइट हो गया, रोड हो गया, पानी हो गया, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ। बाथरूम नहीं है। आप सोचेंगे कि यहाँ पे बाथरूम भी नहीं है। लोग बाहर खुले में मैदान करने जाते हैं, बाथरूम भी नहीं है। ध्यान दीजिए कि मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का जो एक मुहिम चलाई थी, ये है स्वच्छ भारत अभियान, कि ये लोग जो है बेचारे स्वच्छता करने के लिए जो है पता नहीं कहाँ जाते होंगे, शायद जंगलों में खाद डालने जाते हैं। आप लोग जंगलों में खाद डालने जाते हैं? जंगल में जाते हैं। तो जंगल में यानी वही खाद डालते हो यानी आप लोग? ओके, ठीक है। तो ये लोग जो है जंगलों में जाते हैं खाद डालने के लिए। मोदी जी चला रहे हैं कि भाई स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान में गांव में जो लोगों को है, ठेकेदार जो वहाँ के लोगों को 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया जो बाथरूम के लिए दिया गया, वो भी कई लोगों को नहीं मिला। उसमें भी धांधलेबाजी हुई, उसमें भी घोटाले हुए हैं। ये सबके सामने है, कोई छुपा नहीं है। यहाँ पे भी अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे कोई बाथरूम के लिए मिला है कि नहीं? नहीं, बाथरूम का जगह नहीं मिला है यहाँ पे, बाथरूम के लिए कोई भी नहीं मिला है। अच्छा, जो बाथरूम के लिए जो एक गाड़ी आती है नगर पालिका की तरफ से, वो नगर पालिका भेजती है या आप लोग पैसा देके? नहीं, हम लोग पैसा दे के मंगाते हैं। आप लोग पैसा दे के मंगाते हो? कितना पैसा?
1000 रुपया लेते हैं। 1000 रुपया पावती फड़वा करके या फिर जैसे डायरेक्टली उसको फ़ोन फड़वा- कर धांधली होती है, उसमें भी धांधली वो मुझे पता है और मुझे मालूम है। ये वीडियो के बाद मैं अच्छे तरह से टारगेट किया जाता हूँ, शुरू से लेके अब तक टारगेट किया जाता हूँ और खड़ा होता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं बोलूँगा जो सच है वो बोलूँगा। उसमें भी धांधली होता है। क्या धांधली होता है? अगर आप ड्राइवर को डायरेक्ट फ़ोन करके बुलाते हो तो उसको आप 1200 रुपया दो और तुरंत आएगा और खींच के जाएगा। अगर आप महानगर पालिका में पावती फड़वा के आते हो तो उनके पीछे एक हफ्ता तक पीछे पीछे भागो, गाड़ी खराब है, टायर पंचर है, ये है वो है, दुनिया भर का बहाना बताएंगे। एक हफ्ता तक परेशान करेंगे, बाद में आएंगे, खींच के लेके जाएंगे और बढ़िया से नसीहत देंगे। अगर आप हमको डायरेक्ट बुलाओगे तो हम आपको फटाक से काम करेंगे। उसमें भी धांधली होती है। ये है सबका साथ सबका विकास वाली बात।